अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। लेकिन उससे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है डू यू नो। व्हाट डू यू नो बेटा जी? डू यू नो दैट व्हाट आर द नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ठीक है कि नेचुरली अकरिंग एसिड जो हैं वो आपकी यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे होते हैं ना चीज़ें, फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, इस तरह से दूसरे जो खट्टे होते हैं उनमें सिट्रस फ्रूट सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा एसिड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है, सोर मिल्क में यानी कि जो खट्टा हो चुका होता है ना दूध उसमें पाया जाता है। उसके बाद ये है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है स्टिंग ऑफ बीज और आंट्स। ठीक है, वीक एसिड होता है, पता है जब चूंटी काटती है, ठीक है, यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह काट लेती हैं तो वो इरिटेशन भी करती हैं, इसीलिए क्योंकि उनमें होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो कि होता वीक है इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एसिड है, फोर्थ एसिड है ब्यूटारिक एसिड, जो कि रैंसिड बटर। रैंसिड का मतलब होता है बदबूदार। ठीक है, यानी कि जो ऐसा बटर जो ख़राब हो चुका हो जिसमें से आपको स्मेल आना शुरू हो जाए। ठीक है, इस तरह से वैसे तो ये ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर हो जाता है कोई ऐसी कंडीशन की वजह से तो फिर ये रैंसिड बटर, बदबूदार, जिसको हम बटर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा टाटारिक एसिड जो होता है टैमरिन में, टैमरिन यानी कि इमली में, ग्रेप्स में, ठीक है, इनमें ये होता है। ठीक है, उसके बाद एप्पल्स में भी होता है, मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है, यूरिक एसिड यूरिन में होता है। ठीक है, उसके अलावा एसिड है स्टेरिक एसिड जो कि फैट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इतने सारे एसिड्स हैं, इतने सारे एसिड बच्चों। ठीक है, उसके अलावा आपके स्टमक में भी एसिड होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के स्टमक में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, चेक करते हैं आपको। ओके जी, अब हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की तरफ चलते हैं। बेसिस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे कि एसिड्स की हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी कि बेसिस अब किस किस के साथ रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, बिल्कुल इनका एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा इनका सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, किस किस के साथ इसका रिएक्शन है? एसिड्स के साथ इसका रिएक्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा इनका हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है। ठीक है, एसिड के साथ जो रिएक्शन है जैसे कि हम लोग बेस लगा रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, यहाँ पे नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, प्लस H2O सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपकी बुक पे कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया हुआ है। हम बुक ही देख लेते हैं। KOH प्लस H2SO4, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल बना होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव से, मॉलिक्यूल तो सेम एटम से मिलकर बनता है, कंपाउंड जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना होगा। ठीक है, तभी वो न्यूट्रल होता है, अदरवाइज वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 पॉजिटिव, नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव होता है। ये हमने पीछे एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट में भी बात डिटेल से स्टडी कर ली। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिए तो प्लीज़ जाइए उसको जाकर नोट डाउन कीजिए, लेक्चर अटेंड कीजिए। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास है H2SO4। H2SO4 इसमें हाइड्रोजन साइड से बाद पॉजिटिव होगा वो तो डेफिनेटली दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों का आपस में रिएक्शन करवाओ तो क्या बन जाएगा? पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस आपके पास जो है वो H2O बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ठीक हो गया पोटाशियम सल्फेट इस तरह से। उसके बाद ये है अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट्स के साथ अगर रिएक्शन देखा जाए तो अमोनियम सॉल्ट हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है आपकी, एक तो होगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? बेस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो बन जाएगा सोडियम, ये आपके पास क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है,
यहाँ पे बन जाएगा NaCl बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए, ठीक है। साथ में हमारे पास जो है अमोनिया निकलेगी और साथ में हमारे पास वाटर निकल आएगा। कैसे निकला, ये पॉजिटिव अमोनियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिया। पीछे हमारे पास बचा अमोनियम, अमोनियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर अमोनिया होती ना ये वाली तो एक लोन पेयर था तो खैर थी, लेकिन अभी 4 हैं, यानी कि इसके पूरे नाइट्रोजन के पूरे ऑक्युपाइड हैं, तो इसके ऊपर है प्लस चार्ज, ठीक है। इस प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बन जाएगी अमोनिया। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगी बिल्कुल इस तरह से, ये है ना अमोनियम, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी, इसको मिल जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन जो कि कम है, ठीक है। इसके पास जो है ये लोन पेयर है, ठीक है, इसको जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड मिलके वाटर बना देंगे, पीछे हमारे पास NH3 बच जाएगा, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ओके। इस तरह से ये रिएक्शन होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम यही रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैं ज़रा रेज कर दूँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें किसके साथ रिएक्शन है जी, अमोनियम सल्फेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, इसके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस आपके पास बन गया कैल्शियम सल्फेट, सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। यहाँ पे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ये अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर, पीछे क्या बच जाएगी, अमोनिया। होप इट्स क्लियर, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ऊपर था ना, बिल्कुल वैसे ही था, ठीक है जी। ये एज इट इज़ आपने पकड़ के इसके साथ लगा देना पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। इस तरह से प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के साथ अब बेस का रिएक्शन करवाओ, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा दो, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, बेसिस का रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तब हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें से एक सॉल्ट होगा और एक बेस होगी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन को अगर देखा जाए, ठीक है जी, यानी कि हमने इसका एसिड के साथ और सॉल्ट्स के साथ ही रिएक्शन देखना है, एसिड के साथ और सॉल्ट्स के साथ, हाइड्रोक्साइड इसका 3rd नंबर पे आता है, एसिड के साथ और सॉल्ट के साथ, और ये इसकी सब डिवीजन है, 3 वाली डिवीजन है, ठीक है, अलहदा से नहीं है। प्रेसिपिटेशन भी हमें सॉल्ट के साथ ही करवानी है, करवाओ ज़रा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये नहीं बनता बच्चों, ये नहीं बनता, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। लगाने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2OH हो तो H2O बन जाता है, ऐसे ही होते ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू PPT, सॉरी प्रेसिपिटेशन करवा रहे थे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, PPT बन जाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की PPT बन जाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी, प्लस आपके पास पीछे रहेगा सोडियम और सल्फेट। PPT का मतलब क्या होता है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट्स मतलब के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और सूप साल से हो जाएगी, जैसे कि अगर आप चौक को पानी में मिक्स करो, ठीक है, तो वो क्या होता है, नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कोई बिल्कुल कह लो कि जैसे रबड़ी नहीं होती, ठीक है, जैसे उसका PPT से होती है, बिल्कुल वैसा ही इसका भी हो जाएगा, PPT बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरे शॉर्ट्स भी दिए हुए हैं, वो आप उनको भी देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सजेशन कोई हो तो वो दीजिएगा, ठीक है, और मेक श्योर टू लाइक, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।